एवरीवन, यार पिछली वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है। हमने दो तरह की रिएक्शंस देखी थी कि सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं, पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब यहाँ पर यार हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे परसेंटेज यील्ड पर। तो स्टार्ट करते हैं। पैरा न्यूमेरिकल क्या है कि H2O5 है एक रिएक्शन में जो कि सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब ये एक्सेस में है, ये बात मैंने बताई थी लिमिटिंग रीजेंट में। सफिशिएंट मतलब एक्सेस में, मतलब CO क्या होगा, लिमिटिंग एजेंट, और सारी की सारी क्वांटिटी ये लिमिट करेगा प्रोडक्ट की जो फॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ से इतना समझ आ गया। CO की 1.4 kg दे रखा है मास, H2O3 के 5 मोल्स बने हैं, ये भी दे दिया। ठीक है, परसेंटेज यील्ड बतानी है रिएक्शन की और मोल्स ऑफ CO लेफ्ट बताना है। तो सबसे पहले यार CO के हम मोल्स बता देते हैं कि CO के मोल्स कितने हैं। ठीक है, N ऑफ CO मोल्स कितने हैं 1.4 kg, और मोलर मास कितना होता है 12 + 16, ये हो गया 28। यार ये कितना हो गया 50 मोल्स। ठीक है, तो CO के 50 मोल्स हैं। अगर देखो यार, सबसे पहले हमें रिएक्शन बैलेंस भी करनी है। तो बैलेंस कैसे होगी, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ और यहाँ पर भी 2 लगा दूँ तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। C दोनों तरफ बैलेंस, X दोनों तरफ बैलेंस, ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस। तो अब लगाते हैं कि CO लिमिटिंग रिएजेंट है तो H2O3 के कितने बनने चाहिए थे मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मोल मोल एनालिसिस से। तो मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ X2O3 डिवाइडेड बाय 1। उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हमने पढ़ा था कहाँ पर यार, मोल मोल एनालिसिस में। तो मोल्स ऑफ X2O3 कितना बनना चाहिए था यार, वो होगा मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय 2 ये कितना बनना चाहिए, ये है 50। ठीक है, ये 2 तो ये अगर 25 मोल्स ऑफ X2O3 अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट कितने बनेंगे, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 25 मोल्स। पर बन कितने रहे हैं X2O3 के, गिवन कितने हैं, वो है 5 मोल्स। परसेंटेज यील्ड क्या होगी, वो होगी 5/25 इंटू 100, ये हो गया 20%। तो यार परसेंटेज यील्ड आ गई। यार परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई, परसेंटेज यील्ड आ गई 20%। ठीक है, परसेंटेज यील्ड आ गई 20%। अब मैं निकालता हूँ मोल्स ऑफ CO2 कितने बनेंगे इस परसेंटेज यील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो बनेंगे मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय 1 मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 2। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने बनने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, वो बनने चाहिए थे यार 50 मोल्स। बट बनेंगे कितने, बनेंगे परसेंटेज यील्ड के हिसाब से 20%। 20% कर दिया 50 मोल्स का। ठीक है, 20% कितना हो गया 50 मोल्स का, वो हो गया यार 10 मोल्स। ठीक है, तो 10 मोल्स कितने चले गए, CO2 में चले गए। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे 50 माइनस 10 बराबर 40 मोल्स। तो CO के कितने मोल्स बचे फाइनली, जो हमें बताने थे कि मोल्स ऑफ CO लेफ्ट वो हो गए 40 मोल्स, और परसेंटेज यील्ड हमने निकाली थी कितनी है 20%। तो 20% है परसेंटेज यील्ड, और हमने CO के मोल्स कितने बच गए वो निकाल लिए, कितने 40 मोल्स CO के बच गए। ठीक है यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यार इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, N2 नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म कर रहा है अमोनिया 2NH3। रिएक्शन बैलेंस्ड है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, और परसेंटेज यील्ड क्या है रिएक्शन की 50%। ठीक है, पहला पार्ट है अगर H2 के मोल्स दे दिए तो NH3 गैस STP पर कितनी बनेगी ये बता दो।
ठीक है, पहले मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, मोल्स ऑफ H2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ गए, वो आ गए 2/3 H2 के मोल्स 12, 8 मोल्स मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। पर परसेंटेज यील्ड कितनी है 50%, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8, 4 मोल। तो इसके 4 मोल बने यार परसेंटेज यील्ड के हिसाब से। एक मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, 4 मोल कितने करेंगे 22.4 इंटू 4, ये कितना आ गया 89.6 लीटर। तो पहला पार्ट अपना हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, सेकंड पार्ट में बोला है कि मॉलिक्यूल्स बता दो नाइट्रोजन गैस के, कब, जब 102 ग्राम ऑफ अमोनिया बनी। ठीक है, तो हम पहले मोल्स कंपेयर करते हैं और परसेंटेज यील्ड भी लगाते हैं। इसमें कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ N2/1, ठीक है, बराबर मोल्स ऑफ NH3/2। और परसेंटेज यील्ड भी अगर मैं लगा दूं, परसेंटेज यील्ड कितनी हो जाएगी 50% है, 50% से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल्स आ जाएंगे 1/2। ठीक है, मोल्स ऑफ N2 और यहाँ पर 2 गया मोल्स ऑफ NH3। ठीक है यार, तो मोल्स ऑफ N2 मोल्स ऑफ NH3 के इक्वल आ गए परसेंटेज यील्ड को भी इंक्लूड कर कर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ NH3 निकालते हैं, कितना है 102 ग्राम्स अगर अमोनिया के हैं। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है यार, अमोनिया का मोलर मास होता है 14 + 3 17, तो ये 6 मोल्स आ गए अमोनिया के। तो मोल्स ऑफ N2 भी कितने आ गए 6 मोल्स। हमें मोल्स नहीं निकालने, हमें निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो 6 मोल में 6 Na मॉलिक्यूल। तो सेकंड पार्ट भी अपना सॉल्व हो गया। ठीक है यार, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट एक साथ लग रहे हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन वाला कंसेप्ट भी और परसेंटेज यील्ड वाला भी। इसमें हमें 2 रिएक्शन दे रखी है, CH4 Cl2 के साथ रिएक्ट करके 90% परसेंटेज यील्ड है, CH3Cl और HCl दे रहा है। और यही CH3Cl फिर Na के साथ रिएक्ट करके 84% परसेंटेज यील्ड पर ईथेन C2H6 और 2NaCl बना रहा है। हमें यहाँ पर CH4 की वॉल्यूम बतानी है एट एसटीपी पर कितनी ऑक्यूपाई करेगा, हमें C2H6 का मास दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे C2H6 के। ठीक है, C2H6 का मोलर मास कितना 24 + 6 30, तो ये कितना आ गया 0.01 मोल्स। तो इसके मोल्स आ गए कितने 0.01 मोल्स आ गए C2H6 के। अब यहाँ से CH3Cl निकालते हैं, क्योंकि CH3Cl ही कनेक्टिंग स्पीशी है दोनों स्पीशी में। तो CH3Cl जितना यहाँ से आएगा उतना ही नीचे आएगा, तो CH3Cl की क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मोल्स ऑफ C2H6 divided by 1 is equal to moles of CH3Cl divided by कितना, divided by 2। ठीक है, अब moles of CH3Cl by 2, तो moles of C2H6 कितने बनेंगे, वो इतने होंगे। ठीक है, और जब मैं इसमें, ये मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होगा, पर बन कितने रहे 0.01 84% के अकॉर्डिंग। तो मैं अगर इसमें 84% से मल्टीप्लाई करूंगा, जब ये वाले मोल्स मैं नीचे लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं मोल कंसेप्ट वाला नहीं है, ये गिवन वाला है 0.01 मोल्स। ये कब है, जब 84% का परसेंटेज यील्ड है। तो CH3Cl के जो मोल्स हैं उसमें 84% परसेंटेज यील्ड लिखा, जब इतने मोल्स आएंगे तो यह 0.01 × 2 × 84/100।
ठीक है यार, तो ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ CH3Cl, नो सॉरी 84/100 नहीं यार, 100/84, ये यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 84/100/84, ठीक है। तो ये आ गया मोल्स ऑफ CH3Cl कितने आए, 1/42 मोल्स। तो CH3Cl जितना यहाँ होगा 1/42 मोल, उतना ही नीचे जाएगा, तो ये 1/42 मोल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इसका 1 मोल होता, वो 90% की परसेंटेज ईल्ड से इसका 1 मोल बना, तो सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं CH4 के, ठीक है। मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ CH3Cl। CH4 के मोल्स से CH3 बन रहा है कितनी परसेंट पे, 90% पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ मोल्स ऑफ CH4, वो कितना आ जाएगा, 100/90 इंटू मोल्स ऑफ CH3Cl जो कितना आया 1/42, ठीक है। 10/9 इंटू 42, ये कितना आ गए मोल्स ऑफ CH4। एक मोल किसी भी गैस का STP पर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, इतने मोल कितना ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CH4 एट STP, वो कितनी हो जाएगी, 10/9 इंटू 42 इंटू 22.4, ठीक है यार। ये से सॉल्व करेंगे आएगा 16/27 लीटर्स, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दे रखा है, NaNO3 को हीट कर रहे हैं ओपन वेसल में, तो बना रहा है Na2O, N2 और O2 ओपन वेसल में। ओपन वेसल में क्या होगा, ये जो गैस है ये उड़ के कंटेनर से बाहर निकल जाएंगी, कुछ लॉस इन वेट होगा, और वो ही दे रखा है 10.8 ग्राम्स, ठीक है। तो यार सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, NaNO3 गिविंग Na2O प्लस N2 प्लस O2। अब रिएक्शन को करते हैं क्या, बैलेंस। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ 4, यहाँ पर लगा दूँ 2, यहाँ पर लगा दूँ 2 और यहाँ पर लगा दूँ 5, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। Na के ग्राम एटम्स दोनों तरफ इक्वल, नाइट्रोजन के ग्राम एटम्स दोनों तरफ इक्वल, ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स दोनों तरफ इक्वल, तो रिएक्शन हो गई क्या, बैलेंस। अब हम इसमें एनालिसिस लगाते हैं। 0.5 मोल्स इसके दे रखे हैं, ठीक है। लेट से कि x मोल्स डिकम्पोज हो गए, लेट x मोल डिकम्पोज हो गया, ठीक है। और मास टोटल लॉस इन वेट कितना है, 10.8 ग्राम्स। अब हम कह रहे हैं कि x मोल क्या हो गया, डिकम्पोज। x मोल अगर डिकम्पोज हुआ, ठीक है, तो यार अगर इसका x मोल गया तो इसके कितने बने होंगे, x/2। मोल मोल एनालिसिस, 4 से 2 बन रहा है तो x से x/2 बन रहा है। यहाँ पर 4 मोल से 5 मोल बन रहे हैं, तो x से कितना बनेगा, 5x/4। यार आप ऐसे भी कर सकते हो, मोल्स ऑफ NaNO3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 5। ये लगाया है मैंने सीधा कि 4 मोल से 5 मोल O2 बन रहे हैं, तो x मोल्स से कितने बने होंगे, 5x/4, ठीक है। और मास कितना है, 10.8 ग्राम्स जो बना है, तो हम उसे लिखते हैं x/2 मोल्स N2 के बने, इसका मास कितना है, 28 नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके बने 5x/4 मोल्स, इसका मास कितना होता है, 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो कितना हुआ, 10.8। यहाँ से सॉल्व करेंगे आएगा 54x बराबर 10.8, x बराबर 0.2। अब यहाँ पर क्या पूछा है यार, परसेंटेज ऑफ NaNO3 अनडिकम्पोज्ड, कि कितना बिना डिकम्पोज हुए रह गया, ठीक है। 0.2 इसका डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितना, लेफ्ट NaNO3 कितना हुआ, 0.3। परसेंटेज कितनी होगी, जितना लेफ्ट है, पहले कितना था, 0.5 इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 60%, ठीक है। तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार और देखते हैं, ठीक है।
इसमें क्या था कि यार हमें रिएक्शन दे दी, हमने बैलेंस कर ली, ओपन वेसल थी रिएक्शन में, तो इसका मतलब कुछ लॉस इन वेट होगा क्योंकि गैसेज है ये उड़ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या माना, x मोल NaNO3 का डिकम्पोज हुआ, तो 4 मोल NaNO3 अगर डिकम्पोज होते तो 2 मोल N2 के बनते। अगर x मोल डिकम्पोज हुए हैं तो x/2 मोल N2 के बने होंगे। ऐसे ही मैंने निकाला कि 4 मोल NaNO3 के अगर डिकम्पोज होते तो 5 मोल ऑफ O2 बनते। तो अगर x मोल डिकम्पोज हुआ है NaNO3 का तो 5x/4 मोल्स O2 के बने होंगे। हमें लॉस इन वेट दे रखा है, हमने वेट निकाल लिया, मोल्स इनटू मोलर मास, मास आ गया किसका, N2 का, मोल्स इनटू मोलर मास, मास किसका आ गया, O2 का। 10.8 से कंपेयर करा, x की वैल्यू आ गई 0.2 कि कितना मोल NaNO3 डिकम्पोज हो गया। 0.5 मोल्स पहले था, 0.2 मोल्स डिकम्पोज हो गया, कितना बचा 0.3 मोल्स, कितना बचा अपॉन टोटल कितना था पहले, उससे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ NaNO3 लेफ्ट अनडिकम्पोज। तो दोनों पार्ट हो गए। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यार ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है। इसमें क्या दे रखा है, a 2:1 molar ratio mixture of Cu2O and CuO on reaction with O2 converts into a 1:2 molar ratio mixture of Cu2O and CuO. Determine the moles of O2 gas required per mole of the initial mixture. ठीक है यार, तो इसमें क्या दे रखा है, 2:1 एक मोलर रेशियो मिक्सचर है Cu2O का और CuO का। रिएक्शन पर किसके साथ, O2 के साथ कन्वर्ट हो जाता है 1:2 मोलर रेशियो मिक्सचर पर। मोल्स डिटरमाइन करने हैं O2 गैस के जो रिक्वायर्ड है पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। तो यार इसे ना पढ़कर कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि Cu2O और CuO का मिक्सचर है जो रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, वो बना रहा है Cu2O और CuO। यार ये गलत है, ये यही गलत हो गया, क्योंकि ऐसे कैसे हो जाएगा यार। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्या दे रखा है कि Cu2O है वो रिएक्ट करेगा O2 के साथ, ये रिएक्शन होती है और ये देगा CuO। इसे बैलेंस करेंगे तो आएगा 2 और 4, ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, और इनिशियली 2:1 का मोलर रेशियो मिक्सचर है Cu2O का और CuO का, मतलब O2 से जब ये रिएक्ट कर गया तो इतना रेशियो पहले से था। ठीक है यार, मतलब अगर n इनिशियल की बात करें कि मोल कितने होंगे, ये 2/3 होगा, क्योंकि 2:1 मोलर रेशियो मिक्सचर है, ये 1/3 होगा। और इसके मान लेते हैं कि a मोल्स थे कुछ। ठीक है, n फाइनल कि जब वो O2 के साथ O2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो कन्वर्ट कर जाएगा 1:2 में। तो O2 के साथ रिएक्ट करा, 0 मोल्स O2 के आ गए। 1 मोल ऑफ O2 2 मोल ऑफ Cu2O के साथ रिएक्ट करता है, तो a मोल 2a के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें से कितने जाएंगे, 2/3 माइनस 2a। यहाँ पर कितने जुड़ जाएंगे, क्योंकि O2 की वजह से यहाँ पर कुछ जुड़ रहे हैं, ये हो गया 1/3 प्लस 4a। और इसका हमें रेशियो दे रखा है 1:2, मतलब 2/3 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 4a, ये हमें दे रखा है 1/2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 4/3 माइनस 4a इक्वल्स टू 1/3 प्लस 4a 2/3 बराबर 8a। यहाँ से a की वैल्यू आ गई यार 1/12। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1/12। इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि O2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं पर मोल। पर मोल मतलब 1 मोल अगर इनिशियल मिक्सचर का है तो कितने मोल्स इसके रिक्वायर्ड होंगे, तो 1/12 मोल्स ही O2 के रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है यार, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, एक और बार देखते हैं, एक और बार देखते हैं यार। इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले यार गलती कहाँ पर होती है, गलती होती है कि हम रिएक्शन में सोच लेते हैं कि Cu2O Cu के साथ रिएक्ट कर कर O2 के साथ रिएक्ट करके 1:2 बना देगा, अगर इसका 2:1 है। पर रिएक्शन ऐसी नहीं होती, रिएक्शन होती है कि Cu2O जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो CuO बनाएगा। बैलेंस फॉर्म में हमने लिख दी। उसने बोला 2:1 था पहले मोलर रेशियो मिक्सचर, a मोल हमने मान लिया कि O2 का था, तो 2:3 ये हो गया 1:3 होगा। टोटल पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर क्या हो गया 1, जो हमने यहाँ पर यूज करा, 1 से डिवाइड करके O2 के मोल्स निकल गए।
तो 2/3 इसके मोल्स है, 1/3 इसके मोल्स है। अब O2 से रिएक्ट करना है। A मोल्स O2 के अब मैंने डाले, रिएक्ट करके 0 मोल्स इसके रह गए। 1 मोल O2 2 मोल ऑफ CU2O को हटाता, तो A मोल कितनों को हटाएगा? 2A को, तो 2A घटा दिया। 1 मोल O2 का 4 मोल ऑफ CuO बनाता, A मोल कितना बनाएगा? 4A। और इसका फाइनल रेशियो मिक्सचर दे रखा है 1:2, तो 1:2 से कंपेयर कर दिया, A की वैल्यू आ गई 1/12, और इनिशियल रेशियो मिक्सचर कितना है? 2/3 प्लस 1/3, तो वो आ गया कितना? 1/12। ठीक है यार, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यार A हमने बाद में डाला है जो वो कंज्यूम हुआ, 2/3 और 1/3 पहले से थे, फिर मैंने A डाला, O2 डाली इसमें, फिर O2 0 हुई और उसके हिसाब से N फाइनल बना। ठीक है यार, तो यार इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो यार कमेंट कर देना अपने डाउट को। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट विद मच क्लैरिटी। तो यार तब तक के लिए गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।